सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सर आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 क्लासेस फॉर SSC क्लास 9 and 10 and now we're going to start chapter number 6 of commercial studies named capital and revenue expenditure. Okay, अब एक चीज़ तुमको बताना है कि ये जो चैप्टर है इसका अप्रॉक्स हम कितना टेक लिए होंगे पता है तुमको? 5 वीडियो बना है इसके ऊपर, पर वो 5 वीडियो जो बना उसमें कभी माइक बंद हो जा रहा या कभी यार सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, ओके, या रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। तो कंप्यूटर से बना रहे थे, ओके। अगर तुम ई-कॉमर्स वाला देख लिए होगे तो उससे तुम समझ गए हो कितना अटकता होगा, है ना। और हम कहाँ बोल रहे हैं वो लिखा रहा कहीं और, तो कुछ डिवाइस पे प्रॉब्लम आ रहा है, वायरस कभी हुई हो जा रहा है। इसीलिए हम सोचा कि जब ई-कॉमर्स में इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अटकता होगा, मेरा ही जो फेस होगा वो बहुत अटकता होगा और जो लैपटॉप का वो भी अटकता ही होगा। तो हम सोचे कि हटाओ कंप्यूटर का, हम लोग अभी क्या करेंगे, बोर्ड में पढ़ाते हैं, वही सही है ना। सो लेट्स बिगिन, बट उससे पहले इफ यू डोंट फॉलो मी इंस्टाग्राम, गो एंड चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू MZ2 क्लासेस, ओके, एंड फॉलो इंस्टाग्राम वंस अगेन। तो चलो हम चलते हैं। अब देखो तुमको क्या क्या पढ़ना है, हम तुमको पहले ओवरव्यू दे देते हैं। कैपिटल का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, मीनिंग, फीचर्स में तुम जान ये कर लो, समझ लो, ओके, यू कैन लर्न। क्योंकि अगर तुमको मान लो कि तुमको समझ में नहीं आया डेफिनेशन, सो यू कैन राइट दिस। और ये जो फीचर तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी लर्न करके जाओ, कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ भी पूछ सकते है ना। देन वी हैव एग्जाम्पल्स, रेवेन्यू का डेफिनेशन एग्जाम्पल्स का फीचर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट रेवेन्यू हो सकता है दिखाई देता होगा, सो यू कैन जूम इट, और जो हम बोलेंगे तो तुम सुन लेना। कैपिटल रिसीव्ड का डेफिनेशन एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीव के डेफिनेशन एग्जाम्पल। अब सर ये लोग का डिफरेंसेस कहाँ है ना, तो डिफरेंसेस हम लोग जब ये पूरा कमेंट कर लेंगे उसके बाद हम तुमको डिफरेंसेस पढ़ाएंगे। और जो कैपिटल प्रॉफिट लॉस वो सब जो है, ठीक है, और रेवेन्यू लॉस प्रॉफिट जो है वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं, हम अभी करंट सिलेबस देखा तो उसमें नहीं है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डीलर है, अच्छा पीली, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट ईयर बट इज एंजॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें बेनिफिट्स जो है एग्जॉस्ट नहीं होता है करंट ईयर में, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा तक चलता है। अब देखो करंट ईयर का मतलब वो 1 साल, तो मान लो कि एक ऐसा बेनिफिट जो 1 साल में खत्म नहीं हो रहा है मगर वो 1 साल से ज़्यादा इंजॉय कर सक रहे हैं हम लोग, सो इसका उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू का उल्टा है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एग्जॉस्टेड विद इन द करंट ईयर, ओके। जब तुम डिफरेंसेस पढ़ोगे तो तुम समझ में आएगा। देन वी हैव फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो पहले है कि इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो, है ना, तुम लोगों के साथ इसका मतलब क्या हुआ, एक्विजिशन का मतलब क्या है ना। देखो अगर तुम बुक कैसे देखोगे, जो परमानेंट एसेट है उसको खरीदना, बाइंग ऑफ द परमानेंट एसेट्स। अब देखो परमानेंट एसेट्स का मतलब क्या हो, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, वो तो परमानेंट है, उसको हाँ तोड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता ना, हिल नहीं सकता। देखिए मशीन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन लैंड तो नहीं आ सकता, बिल्डिंग भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो खरीदना, एक तरफा देखो तो खरीदना। फिर दूसरा है कि दिस एसेट्स आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, कि ये जो एसेट्स है मतलब परमानेंट एसेट्स जो है वो यूज्ड होता है, उसको बिजनेस में यूज होना ही होगा। क्यों? क्योंकि अर्निंग करना है रेवेन्यू ओवर सेवरल ईयर, कुछ भी मतलब मान लो कि हम 1 साल का रखा है कि हमको 1 साल में इतना तक कमाना है। अब किस जरिए से कमाना है, तो हम लैंड यूज कर रहे हैं। कैसे लैंड को क्या करेंगे, लैंड में फैक्ट्री बना दिया, ये लैंड में खेती बाड़ी कर, तो खेती बाड़ी जो हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा तो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो यार, आई एम अर्निंग द रेवेन्यू, ओके। सो दैट्स इट मीन इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इंक्यूरेड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज। अब तुम बोलो कि सर यहाँ परमानेंट है,
लेकिन इट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, एक्सपेंसेस जो काम आता है क्या करने में, एसेट्स को बनाने के लिए, रेडी करने के लिए। मतलब कि देखो एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर क्या करता है, इंक्लूड करता है क्या, एक्सपेंसेस को जो यूज होता है एसेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, जो यूज एसेट को बनाने के लिए, ताकि वो एसेट जो यूज हो जाए। फिर से बता रहे, ये इंक्लूड एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूड करता है एक्सपेंसेस जो यूज्ड होता है एसेट्स को बनाने के लिए और एसेट्स को यूजफुल बनाने के लिए। मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल हम देखो एसिड जो बहुत तरीका का होता है तुमको मालूम होगा, देयर लॉस्ट वैरायटी ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ एसिड्स। ओके, तो लैंड जैसे एग्जांपल दिया, लैंड और खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी जो हम कर रहे हैं उससे मान लो कुछ हम गुड्स उगाया, तो गुड्स जो उगाया, तो गुड्स क्या होता है, एसिड्स। तो गुड्स जो हम उगाया उसको हम बेच दिए, तो वो बेच दी तो वो अलग बात है, लेकिन हम जो गुड्स बनाया है वो लैंड को यूज करके, उसका मतलब होता है ये वाला, ठीक। अब मान लो कि खेती बाड़ी किया, कुछ गुड्स बना दिया, वो बनी है मेरा एसेट्स, ठीक है। फिर है कि इट इंक्लूड फॉर एक्सटेंशन ऑफ और इम्प्रूवमेंट इन फिक्स एसेट्स। देखो एक्सपेंडिचर इंक्लूड करता है इम्प्रूवमेंट करना और एक्सटेंशन करना फिक्स एसेट्स को, ठीक है। जो फिक्स एसेट है मशीन को रिपेयर करना ताकि वो 1 साल से ज़्यादा यूज हो सके, ठीक है, वो मतलब है। देन वी हैव एग्जांपल्स, तो परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग बताया तुमको, कॉस्ट ऑफ एडिशनल और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट। तुमको अभी जैसा बताया मशीन खराब हो गई है, मशीन को बना लिया और वो 1 साल से ज़्यादा चल जाए। 1 साल मतलब मान लो 1 साल हो गया, अब 1 साल जब हो गया तो हम सोचे कि उसको रिपेयर कर लेंगे, तो जब रिपेयर कर लिया तो वो 2 साल चल गया, है ना। अब आता है रेवेन्यू बता दिया, एक ऐसा जो बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाता है, करंट ईयर में खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या, एक्सपेंस, देखो EXPN का मतलब शॉर्ट में लिखा है एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस, ओ आई थिंक दैट की वीडियो बंद हो गई, छोड़ो। देखो एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर द डे टू डे एक्सपेंस। अब देखो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज मीन बाय दैट, डे टू डे, है ना। तो इसका एग्जांपल हो सकता है रेंट, ओके, क्या हो सकता है, रेंट, ठीक है। हम रेंट दिया, ओके, सैलरी दिया, तो वो सब इसका एग्जांपल्स है, ठीक है। इसका तुम जब पढ़ोगे व्हेन यू विल रीड देन यू कैन नो। हम रेंट दिया, तो देखो डे टू डे मतलब कि मंथ बाय मंथ, तुम हर दिन तो किसी को नहीं दोगे ना, तुम हर दिन तो किसी को नहीं दोगे, हफ्ता में दोगे या फिर महीना में दोगे, है ना। तो ये इसका मतलब वो। नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेंसेस इंक्लूडेड फॉर द अनकीप ऑफ फिक्स एसेट। मतलब कि जो मशीन है, मशीन को रिपेयर किया, रिपेयर करके फिर यूज कराने के लिए शुरू कर दी, फिर वो चलने लग गया, वो मतलब हुआ। एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड मटेरियल गुड्स, मतलब कि हम जो गुड्स है उसको हम खरीदा यूज करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो, कुछ गुड्स खरीदा, ठीक है। पहले देखो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इज इक्वल टू ऑल द थिंग्स। जो तुम पढ़ोगे डेफिनेशन का समझ गए तो तुम को जो एग्जांपल्स है फीचर्स तुमको समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक्स ऑफ मटेरियल एंड गुड्स, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स। दिस इंक्लूड स्टॉक परचेज फॉर रीसेल, एक ऐसा गुड्स जो रीसेल के लिए परचेज हो सकता है, एंड रॉ मटेरियल परचेज फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। तुमको ऐसा बताया कि हम रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में जाके बना दिया, उसको बेच दिया। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया, उसको बेच दिया, ठीक है, वो मतलब वो। फिर आता है कि लॉस फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब कि मशीन को हम बेच दिया लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं आया। मतलब कि मान लो मशीन का नाम था 5000 ने खरीदा और फिर वो खराब होने का तादाद में आया तो उसको बेच दी, लेकिन कितना में हमको, हम सोचते हैं 3000 में बेचेंगे तो हमको मिला कितना, 1000, तो मेरा लॉस हो गया। क्योंकि दूसरा वाला बोलेगा कि ये तो खराब है, अब तो ये खराब होने वाला है, हम तुमको क्यों देंगे पूरा, सेकंड हैंड लो। हम सेकंड हैंड ले रहे थे, तुम खराब भी है, अब बाई चांस पता चल गया खराब है, तब तो वो 1000 ही देगा, 500 देगा। तो उस कंडीशन के हिसाब से लॉस हुआ, ठीक है।
लॉस फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। ये जो है तुम इस एग्जाम्पल को लगा के समझ सकते हो। अब बात है डेफिनेट रेवेन्यू, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, तुम जूम कर लेना, अगर नहीं जूम करके भी नहीं दिखाई दे रहा है तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुन लो, ठीक है। हम साइड हो जा रहे हैं। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस द बेनिफिट, ठीक है, द expenditure the revenue expenses the benefit of which extended beyond the current year accounting year। accounting year मतलब कि तुमको पता होगा अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से हम लोग का अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में काम आएगा। तो एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो बेनिफिट देता है हम लोग को करंट ईयर, मतलब करंट ईयर से ज्यादा, ठीक है, एक मतलब कि 1 साल से ज्यादा तक, ओके। जैसे कि हेवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ओके। तो तुम ये समझ गए कि एक ऐसा, अब जूम आउट कर लो। अब देखो एक ऐसा एक्सपेंसेस जो एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा तक, बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो क्या लिखोगे, बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग ईयर, वो मतलब हेवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक ऐड बनाए, अब तुम देखते होगे कि तुम मान लो आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल तो हॉटस्टार में देखते होगे, तो हॉटस्टार में तुम देखे होगे कि कौन सा एग्जांपल है तुमको, मान लो आरसीबी का मैच देख रहे हो, यहाँ पता है कोई आरसीबी फैन नहीं होगा लेकिन हम हैं, ठीक है, तो हम अपने टीम का ये देंगे एडवर्टीजमेंट। तो आईपीएल तो आरसीबी का जो सन फार्मर जो यहाँ लोग का रहता है लोगो, तो उसका तुम देखोगे जब जब मैच देता है ना वो हर टाइम देता है। या नथिंग का लास्ट ईयर तुम देखा होगा नथिंग का वो ऐड देता था, और इस साल भी नथिंग का ही ऐड देता है ना। तो क्यों दे रहे, तो वो एक ऐड बन गया है, वो एक ऐड बना है, और ये साल भी वही चीज चला रहे। तो अब अभी तो हो सकता है नया बना दिया होगा लेकिन चलता रहा आईपीएल से पहले। या फिर तुम 2025-2026 के दौरान में तुम देखे होगे आरसीबी का नथिंग वाला ऐड है ना। या एक और एग्जांपल ले सकते हो तुम, क्या बोलते हैं, मामाअर्थ का, हिमालय का, जो बना है लास्ट ईयर लेकिन वो हर साल चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एडमिशन, हम मान लो कोचिंग हम खोला, अब वो कोचिंग हमको एडवर्टीजमेंट देना, तो हमें तो बैनर लगा दिया अपने घर का नीचे। अब हम 6 महीने तक रखा, उसको फिर निकाल लिया। अब 6 महीने बाद तो निकालना ही होगा, ये 2 महीने बाद, 2 महीने बाद निकाल लिया। फिर अगला साल में 2027 में हम फिर लगा दिया, पैसा बच गया मेरा, है ना, पैसा बच गया। हाँ, अगर हमको कुछ क्लासेस का चेंज करना है कि हमको मान लो कॉलेज का हमको देना है या बीबीए हम भी करवा रहे हैं, तब झमेला है, लेकिन तुमको वही चीज पढ़ाना है फिर अगला साल, तब तुम मत चेंज करो, वही वाला यूज कर लो। और ये वाला बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा बचाना चाहिए, ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स। देन वी हैव कैपिटल रिसिप्ट। देखो द कैपिटल इज नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग, पहला बात तो ये समझो। देखो रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर, रुको हटे यार, तो रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर, तो उसका उल्टा नॉन का क्या होगा, नॉट रेगुलर, है ना। तो कैसा, द रिसिप्ट ऑफ अ नॉन रेगुलर नेचर, ठीक है, जो नॉट रेगुलर इन नेचर है, सच एज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर, मतलब कि जो पैसा लगाया ओनर, ठीक है, या लोन उठाया, बाय लोन रेज बाय द फर्म, लोन लिया बिजनेस के लिए, एंड मनी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, या पैसा मिला हमको फिक्स एसेट को बेच के, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। फिर ठीक है, तो कीवर्ड जो तुम उसको मार्क करते रहो, कीवर्ड्स क्या क्या है कि नॉन रिकरिंग नेचर का है, ठीक है, ये हो गया, और सच एज एडिशनल कैपिटल ओनर का, या फिर लोन जो हम फर्म उठाया है, रेज मतलब उठाया, हम बोलते हैं ना कि हमने लोन उठाया है, कोई को बोलते लोन लिया, लेकिन हमने बोलते हमने लोन उठाया है, तो ये लोन रेज्ड बाय द फर्म, ओके। और दूसरा है, तीसरा मतलब मनी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ तो नहीं हुआ था, आइए यहाँ तो लॉस हुआ था, तो एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर देखो रेवेन्यू में तो लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो गया अगर बेचा गया तो, है ना, दैट्स व्हाट इट मींस। तो अब एग्जांपल्स क्या क्या, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, तुमको देख लियो होगे, कैपिटल रेज्ड बाय एन इश्यू ऑफ शेयरिंग, कैपिटल जो है, कैपिटल मतलब पैसा, जो इन्वेस्टमेंट जो ओनर किया है, पैसा कैपिटल बढ़ गया, कैसे बढ़ा, इश्यू ऑफ शेयर, हम शेयर अपने कंपनी का दिया तो हम शेयर बेचा, अब जो शेयर हम बेचा तुम शेयर डिविडेंड पढ़े होगे, ओके, मैथ्स में, तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक मान लो कंपनी है M-Z2 कंपनी, उसका 50% शेयर मेरा पास है कि भाई हम तो ओनर है, अब तुम्हारा पास 10 है, उसका पास 10 है, उसका पास 10 है, ठीक है,
और इसके बाद 10 मैं 5 लोगों में बांट दिया। अब जो प्रॉफिट होगा मतलब 5000, तो मान लो कि हम 30 रखा, 3000 हम रखा, बाकी 2000 में तुम लोग को हम निपटा दिए। तो शेयर्स हम बेचा, ठीक है। अब देखो शेयर होल्डर करता है क्या करता है, अब जो शेयर दिए उसको तो शेयर होल्डर बोलते हैं। तो वो शेयर होल्डर क्या करेगा, वो क्या बैठ के खाएगा, हाँ पैसा है खाए, बैठ के खाता नहीं है। मान लो तुम जो है मान लो कि तुम प्रोडक्शन में अच्छे हो, यू आर अ गुड सेल्समैन, ठीक है। और दूसरा वाला जो उसको बिजनेस आइडिया अच्छा आता है, प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड कैसे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। और तीसरा वाले जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अच्छा है, उसका अकाउंटेंट है। और बाकी जैसे मतलब कि बिजनेस के रिलेटेड जो है वो अलग। देखो अब एक आदमी तो 30 मार खान नहीं है ना, एक आदमी तो 30 मार खान नहीं है सब कोई। अब देखो 5 उंगली भी एक जैसा नहीं है, जो हम रेगुलर बेसिस में बोलते हैं 5 उंगली एक जैसा नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस जो अपना फील्ड में अच्छा है, जो अपना फील्ड में अच्छा है तो उसको वही काम दिया जाता है। ओके, अब हम जैसे बोलेंगे कि तुमको अपना कंपनी में शेयर दो, हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग संभालेंगे तुम लोग, ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ सर आप 10% शेयर ले लीजिए, हम शेयर होल्डर बन गए। तो शेयर होल्डर क्या करता है, अपना कुछ इनपुट्स डालता है बिजनेस में। मतलब हम अपना इनपुट्स कुछ डाला, या वो लोग 5 आदमी वो लोग 5 आदमी अपना इनपुट्स डाला मेरा बिजनेस में, मेरा कंपनी में। ओके, दैट्स व्हाट इट मींस। देन वी हैव गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट बोलते ना सब बिजनेस वाले के लिए 500 दे देंगे, 5000 दे देंगे। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, आइए 5000। तुमने जब वीडियो देखोगे तब तो इलेक्शन चल गया होगा, ठीक है। हम जब बना तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ओके, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल का जस्ट उल्टा क्या इसका है, ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड आर ऑफ। अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और मेकिंग ऑफ गुड्स, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। बस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यही हुआ कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ रिकरिंग मतलब कि रेगुलर बेसिस में हो रहा है, ये मतलब माना, ठीक है। एग्जांपल क्या, रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट। अब जो लोग कोई देख रहा है तो हो सकता है कोई बाड़ी वाला होगा, लैंडलॉर्ड होगा। तो तुम लोग तो पेरेंट्स लोग भी ऐसे होंगे कि क्या बोलते हैं, हाई रेंट में ले लिए घर, सॉरी तो फ्लैट खरीदे, उसको हाई रेंट में लगा दिए, तो उससे जो हर महीना पैसा आ रहा है तो मैं खर्चा जा रहा है। ओके, दैट्स व्हाट इट मींस। फिर है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। देखो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या था, परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स या सेलिंग ऑफ गुड्स, बात तो सेम हुआ ना। परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स हम खरीदा भी, गुड्स हम बेचा भी। ओके, तो अमाउंट जो मिला कैसे मिला, अमाउंट कैसे मिला, गुड्स को बेच के मिला। ओके बाबू, इतना इज्जत से तुमको बोल रहा, समझ लो, ठीक है। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हम लोग अब क्या करेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर ओवर रहेगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव टू द नेक्स्ट टू टॉपिक। ओके, तो हमने जल्दी लिया चैप्टर टॉपिक जो दो हम लोग का बाकी है उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम लोग ऐसा बता दिए डिफरेंसेस हम, तो अब तुम लोग को आसानी होगा डिफरेंस करने में। देखो पीरियड ऑफ प्रॉफिट, पीरियड ऑफ बेनिफिट्स, कितना साल तक इसका बेनिफिट होता है। तो कैपिटल को तुमने बताया कि 1 साल से ज्यादा और रेवेन्यू का 1 साल से कम। और अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट्स में आता है, जो अभी तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, तो किसमें आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है किसमें, बैलेंस शीट में, एज यू नो। ओके, देन वी हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब तुम बोलोगे भाई कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो तुम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग का है उसमें हम तुम लोग को बता देंगे। ओके, इन डिटेल। देन वी हैव नेचर कि किस नेचर का है वो। तो कैपिटल है नॉन रिकरिंग मतलब कि नॉट रेगुलर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेगुलर। ओके, देन वी हैव इफेक्ट्स ऑन एसेट्स कि व्हाट हैपन इन एसेट्स, क्या इफेक्ट करता है एसेट्स को। तो क्या है, लेट टू इंक्रीज कि जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एसेट्स को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या था, परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैपिटल का, रेवेन्यू का था रेंट एंड सैलरीज। देन वी केम टू द रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिसीव्ड। देखो कैपिटल थोड़ा यहाँ लिख देता, सॉरी, ठीक है। मीनिंग क्या है, देखो इनकम रेज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। इनकम जो रेज हुआ है कैसे, फाइनेंशियल एक्टिविटी करके बिजनेस का, या फिर इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, ठीक है। इसका रेवेन्यू क्योंकि इनकम अराइजेस फ्रॉम रेगुलर
ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, कि रेगुलर जो ऑपरेटिंग हो रहा है बिजनेस में उससे बढ़ा था इनकम। सोर्सेस क्या है कैपिटल का? सेल्स ऑफ एसेट्स, बोरोइंग इक्विटी, ठीक है, सेल्स ऑफ एसेट्स, बोरोइंग इक्विटी, बोरोइंग इक्विटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। देन वी हैव रेवेन्यू का है सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इंटरेस्ट, सामान बेचा या फिर इंटरेस्ट लिया। फिर कैपिटल रिसीव किस में शो होता है? तो फिर बैलेंस शीट में आता है और रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। रेवेन्यू रिसीव जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें नहीं, इसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। देन वी हैव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है कैपिटल रिसीव का? लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब कि 2 साल तक का लोन है, और इश्यूज ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू कर दिए, तुम लोगों को एग्जाम्पल बताया 5 आदमी का, है ना। और रेवेन्यू रिसीव का है सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू बेच के मेरा रेवेन्यू आया, ठीक है, सामान को। ये इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम मतलब कि इंटरेस्ट लिया, होता नहीं कि इंटरेस्ट लेते हम लोग, सॉरी बैंक इंटरेस्ट दे लेते हम लोग से, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वीडियो क्लासेस, फॉलो इंस्टाग्राम। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर थ्योरी chapters of the commercial studies. The next and the last chapter of commercial studies is profit and loss and the जितना भी अभी तुम लोग अकाउंटिंग जो होगा, फाइनल अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तुम लोग का है, एंड वो भी हम जल्द से जल्द करा देंगे। तो इसी के साथ तुम लोग का जो है ये खत्म हो जाएगा कॉमर्स का। अब फिर हम लोग तुमको देखे होगा डिमांड हम लोग का शुरू हो गया, ठीक है। तो उस दिन हम थे नहीं, डिमांड जब पढ़ाया हो रहा था तो इसलिए हम नहीं पढ़ाया, सर को दिया था, मगर हम जो है अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा एंड मैथ्स तो हो ही रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ पढ़ते रहो, ओके। क्योंकि 10 को जब से तुम अगर स्टार्टिंग की शुरुआत नहीं करोगे, स्टार्टिंग से मैथ नहीं करोगे, तुमको बहुत तकलीफ होगा, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। तो अभी से जितना मैथ कर सकते हो करो, ओके। ऐसा नहीं कि गेम वेम छोड़ दो, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करते रहना चाहिए, ओके। हम तुमको अब नहीं बोला कि तुम मत खेलने जाओ, तुम वगैरह वगैरह मत करो, कि तुमने जाओ खेलने, तुम फोन मत देखो, तुम खाली पढ़ते रहो, हम ये नहीं बोल रहे। हम तुमको ये बोल रहे हैं कि यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। अभी से पढ़ते रहोगे तो तुम मान लो कि अभी से तुम कॉमर्स हो गया, तुम अप टू डेट हो, ठीक है। जब मेरा कॉमर्स का वीडियो आ रहा है तो हर टाइम अप टू डेट हो, तो उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा कॉमर्स का खत्म हो गया, अब तुम दूसरे सब्जेक्ट में फोकस कर सकते हो, है ना। तो अब मान लो हिस्ट्री और सबका लिए हार्ड होता है, क्लास 10 में होता नहीं है, हर कोई भी लिए, किसी का मैथ भी रहता है हार्ड। तो अब वो लोग क्या सबसे ज़्यादा अब उसमें ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसमें तो तुमको तो ज़्यादा ध्यान देना होगा ना, जो ईजी है तो उसमें ध्यान तो नहीं दो, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, लेकिन जो हार्ड उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तो इससे क्या होगा, तुम क्या करो, पहले जो तुमको ईजी चीज़ उसको पहले कर लो, एक सब्जेक्ट कॉमर्स हो गया, अब इकोनॉमिक्स कर लो, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई अभी में ध्यान दो, ओके। तो हाफ ईयरली में जितना हो सके उतना मेहनत कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर जितना मेहनत तुम कर लिए हाफ ईयरली में तो उतना तुम्हें बेनिफिशियल है। और प्री बोर्ड्स के टाइम में भी बस तुमको 2 टर्म में मेहनत करना है, एक हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड्स में, ओके। अगर दोनों में जम के मेहनत किए, पूरा तुम जी जान लगा दिया, ठीक है, तब तुम्हारा बोर्ड जो है बहुत ही ईजी हो जाए, इसका गारंटी हम ले रहे। आई एम टेकिंग योर गारंटी कि तुम अगर दो टर्म मेहनत कर लिया, हाफ ईयरली और फाइनल, सॉरी हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स, बेस्ट एंड द बेस्ट, तुम्हारा बोर्ड बहुत ही ईजी होने वाला है, ओके। और बाकी हम तो हैं, मैथ्स का भी कोई टेंशन नहीं है, मैथ्स के लिए भी हम है, ओके। कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हम ट्राई करें कि हम तुम लोग को मैप्स जो मैप है टोपोशीट तो निकाल सकेंगे। मैप का हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को ये दे देंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स एंड इनडायरेक्ट नेम्स हम तुमको दे देंगे, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।